सोच समझ के शेड्यूल बनाया गया है। मैं आपकी जगह होता और मैं स्टूडेंट होता तो मैं ये डेट वाइज शेड्यूल फॉलो करता। यही सोच के आपको ये सारे टारगेट्स दे रहा हूँ। तो ये मैंने अपने हिसाब से बनाया कि मैं स्टूडेंट होता तो मैं ये मैनेज कर लेता। एंड आई एम जस्ट वांटिंग कि आप लोग भी इसको थोड़ा बहुत चेंज करके मैनेज कर लीजिए। बस मुद्दे की बात एक है, बेस्ट इनपुट और बेस्ट आउटपुट ऑफ द डे आना चाहिए। जय माता दी ऑल। पिछले 2-3 दिन सेलिब्रेट कर रहे थे द सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड ऑन 25th Feb 2021 इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम। बट एट द सेम टाइम बैकग्राउंड में आप लोगों के लिए काम कर रहे थे जिनका नेगेटिव रिजल्ट आया, और आप देखोगे डेट वाइज शेड्यूल बना रहे थे, रिवीजन शेड्यूल। आने वाले 3 महीने में आप कैसे एक सब्जेक्ट की 3-3, 4-4 रिवीजन कर सकते हैं, आपको किस तारीख पे कौन से चैप्टर को रिवाइज करना है, प्रॉस्पेक्टस को, शेयर कैपिटल को, कौन सा चैप्टर 4 घंटे में रिवाइज होना चाहिए, कौन सा चैप्टर 8 घंटे में रिवाइज होना चाहिए, रिवीजन शेड्यूल कैसे रखना है, और पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज होगा। लाइक 2-3 लाइनें पढ़ देता हूँ, और रादर इसको मैं बाद में पढ़ूंगा। आपको साथ साथ ये भी बता दूं, एक तो हम रिवीजन शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 सबके लिए बात करेंगे। तो कुछ कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स की जिनके बारे में सोच रहा हूँ जिनको ये रिवीजन शेड्यूल चाहिए। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एंड दैट इज वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी ग्रुप 1 दिया था एग्जीक्यूटिव में या ग्रुप 2 दिया था, और मैं तो बात एग्जीक्यूटिव की कर रहा हूँ बट इक्वली एप्लीकेबल फॉर द प्रोफेशनल प्रोग्राम। एग्जाम्पल आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का दे रहा हूँ। एक ग्रुप दिया था, नेगेटिव रिजल्ट आया, लेकिन मालूम है अंदर से कि मेरे 90% 100% कॉन्सेप्ट सॉलिड है। फॉर सम अनफॉर्चुनेट रीजन एग्जाम से कुछ दिन पहले किसी रिलेटिव की डेथ हो गई और सब डिस्टर्ब हो गया। ऐसी चीजें भी होती हैं लाइफ में अनफॉर्चुनेटली। तो लेकिन अब वो स्टूडेंट ने माइंड मेकअप किया है कि मुझे एक ही ग्रुप देना है, सेम ग्रुप रिपीट करना है, 1 ग्रुप ओनली, और मुझे सेकंड ग्रुप या अदर ग्रुप के लिए अभी एफर्ट नहीं करनी, मुझे बोथ ग्रुप्स के लिए एफर्ट नहीं करनी। उनका रिवीजन शेड्यूल, ग्रुप 1 का रिवीजन शेड्यूल 76 डेज और 80 डेज, और ऐसे ही ग्रुप 2 का रिवीजन शेड्यूल ऑफ 80 डेज, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। एंड देन द स्टूडेंट्स हु हैव, और वो आपको वर्ड फाइल में वो शेड्यूल इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वर्ड फाइल में। और उसके बाद उस शेड्यूल को अगर आप चेंज करना चाहें, वर्ड फाइल है तो आप चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यू कैन डू दैट। Then there are students who got negative result in the previous attempt, but 90 or 100% sure of their interpretations, knowledge and all that. और अब वो 2 ग्रुप्स देना चाहते हैं, 2 ग्रुप्स या ऑल ग्रुप्स। प्रोफेशनल प्रोग्राम में तो ऑल ग्रुप्स, एंड जस्ट रिवाइजिंग बोथ ग्रुप्स। अब तैयारियां ऑलरेडी हो चुकी थी, बोथ ग्रुप्स पहले भी दिए थे, बोथ ग्रुप्स पहले भी दिए थे, और बोथ ग्रुप्स अब दोबारा देना चाहते हैं। अपनी नॉलेज के बारे में दे आर सुपर कॉन्फिडेंट कि 90% 100% हमारे कॉन्सेप्ट सॉलिड हैं, तो वो आगे बढ़े। अगर उनको लग रहा है कि नहीं 60% 70% सॉलिड है, तो मैं कहूँगा फिर तो एक एडवाइस ये हो सकती है भाई, जिस आप एक ही ग्रुप बहुत सॉलिड कर लो। अगर आपको दोनों ही ग्रुप्स में लग रहा है 70% 70% ओके है और 30% गड़बड़ है, और इसी वजह से पहले गड़बड़ हुई थी और वही गड़बड़ दोबारा भी हो सकती है, और अगर हम जो शॉर्ट कमिंग्स पहले थी हमारी 30%, वही कॉन्सेप्ट्स में वही शॉर्ट कमिंग्स अब भी हैं और आगे भी वही शॉर्ट कमिंग्स रहने वाली हैं। ऊपर से फाइनेंस एक्ट आ गया है, इनकम टैक्स का, वो भी पढ़ना है, और अमेंडमेंट्स भी पढ़नी है, और शॉर्ट कमिंग्स दूर करने का टाइम भी नहीं है। बस हफड़ा तफड़ी में फटाफट फटाफट हमें रिवीजन रिवीजन दोबारा से करनी है। ऐसा ना हो फिर से बोथ ग्रुप्स दें और फिर से नेगेटिव रिजल्ट आ जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो बेटर इट इज कि एक सिंगल ग्रुप दो और जम के तैयारी करो, और जो कमियां थी उनको दूर करो, और जाकर फिर फोड़ दो सिंगल ग्रुप, और फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा एक ग्रुप सॉलिड हुआ है, अब अगला ग्रुप भी मैंने पास कर लेना है। गलतियों को रिपीट करेंगे तो फिर रिजल्ट भी गलत आएंगे। एंड आई विल से एक बुद्धिमान इंटेलिजेंट इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है। एक कम बुद्धिमान वो होता है जो अपनी खुद की गलतियों से सीख लेता है, और एक मूर्ख होता है जो अपनी खुद की गलतियों से भी नहीं सीखता है और बार बार गड्ढे में गिरता रहता है। तो डोंट बी इन द कैटेगरी 3, बी इन बेटर यू बी इन द कैटेगरी 1, दैट इज माय एडवाइस। दूसरों की गलतियों से ही सीख लो और खुद गलती ना करो तो ज्यादा अच्छा है। कैटेगरी 3 में वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 ग्रुप्स पहले दिए थे, गड़बड़ हुई फिर, और अभी भी बोथ ग्रुप्स की तैयारी, या पहले एक ग्रुप दिया था, अभी उस ग्रुप को रिवाइज कर रहे हैं जिसमें नेगेटिव रिजल्ट आया, और दूसरे ग्रुप की फेस टू फेस क्लासेस चल रही हैं किसी छोटे सिटी में, टाउन में, जहां पर लॉकडाउन नहीं है, जहां पर गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है। लेट अस से यूपी है तो मे बी इन कानपुर, मे बी इन लखनऊ, मे बी इन आगरा, समवेयर वेयर द फेस टू फेस क्लासेस वर गोइंग ऑन। तो सर वो कर रहे थे, उन लोगों के लिए तो टेंशन ज्यादा है कि भाई फेस टू फेस क्लासेस में सिलेबस भी काफी लंबे टाइम तक चला जाता है टाइम्स, वो सिलेबस टाइमली खत्म हो, या फिर वो
जहाँ से फेस टू फेस क्लासेस अभी तक ले रहे हैं उनसे वीडियो लेक्चर्स ले लें और उन्हीं के वीडियो लेक्चर से जल्दी से सिलेबस खत्म कर लें ताकि बाद में रिवीजन का टाइम मिले। तो एक शेड्यूल उनके लिए भी आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। कैटेगरी 4 में वो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो न्यू या डिफरेंट ग्रुप ट्राई कर रहे हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि पहले ग्रुप 1 दिया था, नेगेटिव रिजल्ट आया, लेकिन अब ग्रुप 1 देने का मन नहीं कर रहा, ग्रुप 2 की तैयारी चल रही है बढ़िया और अब ग्रुप 2 देना चाहते हैं, या वाइस वर्सा, पहले ग्रुप 2 दिया था, नेगेटिव रिजल्ट आया और अब ग्रुप 1 की तैयारी चल रही है, फ्लो में है, तो अब ग्रुप 1 देना चाहते हैं, ग्रुप 2 में वापस नहीं जाना चाहते। तो उनके लिए भी वही 76 डेज और वो 60 डेज, 76 डेज शेड्यूल नहीं अगर सूट करेगा तो आई से 31 मार्च तक आप अपना जो न्यू ग्रुप तैयार कर रहे हो 31 मार्च तक खत्म कर लो, और बाकी फिर वेल अप्रैल और मई 2 महीने 60 डेज में रिवीजन करो आप उसी ग्रुप की जो नया ग्रुप आप तैयार कर रहे हो। लेकिन 31 मार्च की डेडलाइन है, आप जो नया ग्रुप शुरू कर चुके हो उसको खत्म करो और फिर 60 डेज में रिवाइज करो। तो उनके लिए भी मैंने शेड्यूल बना रखा है, आई विल बी शेयरिंग इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। एंड लास्ट वन, जो भोले वाले बच्चे पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, जिन्होंने ये रिजल्ट 25 फरवरी का पहली बार फील किया है कि क्या होता है, अभी सीएस फाउंडेशन पास करके आए हैं या सीएस ईट पास करके आए हैं और अब पहली बार अब जून में एग्जाम देंगे, जून 2021 में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के, और लग रहा है हे भगवान ये तो सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो उनके लिए अगर वो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, बहुत ग्रुप दे रहे हैं, उनके लिए भी बात करूंगा। और वंस अगेन आई विल से उन सबको एक चीज बोलूंगा, अगर सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है, सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ रिवीजन करनी है, तो 80 डेज शेड्यूल इज देयर फॉर वन ग्रुप। और अगर अभी खत्म नहीं हुआ है तो 31 मार्च तक हर हाल में सिलेबस खत्म कर लो, और उसके बाद वेल अप्रैल और मई का रिवीजन शेड्यूल आई एम गोइंग टू शेयर ओवर हियर। और वो किस तरीके से है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक झलक यहाँ पर कि 15 डेज, फर्स्ट 15 डेज 6 मार्च से हम शुरू करते हैं, 5 मार्च तक के लिए तो मैंने क्यों रखा है, वो कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। कैटेगरी 1 जो एक बार दिसंबर 2020 में एग्जाम दे चुके हैं, नेगेटिव रिजल्ट आ चुका है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन सेम ग्रुप रिपीट करना चाहते हैं, सेकंड ग्रुप या अपोजिट ग्रुप में, अदर ग्रुप में नहीं जाना चाहते हैं। तो उनको यही बोल रहा हूँ कि अभी पहले 4-5 दिन अभी आप अमेंडमेंट्स के ऊपर फोकस कर लो, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च तक अमेंडमेंट्स वगैरह आप अपनी कंप्लीट कर लो, और उसके बाद 15 डेज आई एम गिविंग यू फॉर रिवीजन ऑफ सीएल प्लस एसयूबी। और ऐसा भी हो सकता है कि अमेंडमेंट्स वेल जो इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट बाद में आएगा उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट्स बाद में भी चलती रहेंगी, लेकिन आप अपनी रिवीजन कंप्लीट कर लो 6 मार्च ऑनवर्ड्स, प्लस यू कैन से 14 डेज, तो गोज अप टू 20 मार्च, 6 मार्च से 20 मार्च के बीच में सीएल एसयूबी की एक रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 13 डेज में टैक्स और जेआईजीएल की एक रिवीजन हो जाएगी, फर्स्ट रिवीजन। उसके बाद नेक्स्ट 11 डेज में सीएलएसयूबी की सेकंड रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 9 डेज में टैक्स और जेआईजीएल की सेकंड रिवीजन हो जाएगी, द सेकंड रिवीजन ऑफ टैक्स एंड जेआईजीएल। फिर नेक्स्ट 8 डेज में सीएल और एसयूबी की थर्ड रिवीजन हो सकती है। और वेल इसलिए दे रहा हूँ पैरेलल की आधा दिन आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, आधा दिन आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, और एक ही दिन में पूरा सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है एट टाइम्स और आउटपुट कम हो जाती है। बाकी आपकी पर्सनल कॉल है, आपकी आउटपुट अच्छी आ रही है एक सब्जेक्ट को पढ़ते हुए, आप कंपनी लॉ में बैठे हैं पढ़ने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चैप्टर है, बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में, बड़ा मजा आ रहा है, तो पूरा दिन मन कर रहा है कि पूरा दिन वही पढ़ लो और मैक्सिमम खत्म कर लो। तो उस दिन जो एसयूबी वाला पार्ट था उस दिन ना पढ़कर एसयूबी वाला पार्ट बाद में थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कंपनी लॉ का सिलेबस थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज डू दैट। एंड देन बीच में ग्रेजुएशन के लिए भी आपको वेल 11 दिन, 10 दिन, 9 दिन कुछ देने वाला हूँ शेड्यूल के अंदर, वो अभी डेट वाइज दिखाऊंगा आपको। देन 12 डेज फॉर सीएल, टैक्स और एसयूबी के लिए 4 दिन में डिवाइड कर सकते हैं, या 5 डेज 2 डेज में, या 5 डेज 4 डेज 3 डेज में, योर कॉल। मैं जो शेड्यूल दूंगा उसको आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जेआईजीएल के लिए लास्ट में 4 दिन या 5 दिन एग्जाम से जस्ट पहले एक रिवीजन, और जेआईजीएल की थर्ड फुल फ्लेजेड रिवीजन 5 डेज बिफोर एग्जाम बहुत होते हैं रिवाइज करने के लिए, दैट इज सफिशिएंट टाइम। तो और ऐसे ही ग्रुप 2 के अंदर वेल व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट फर्स्ट रिवीजन ऑफ एसएल एंड कंपनी अकाउंट्स मैनेजमेंट 15 डेज, तो 6 मार्च से शुरू कर दीजिए और 6 मार्च से 20 मार्च तक वेल यू कैन रिवाइज सीएल एंड कंपनी अकाउंट्स मैनेजमेंट अकाउंट्स। और उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज यू कैन रिवाइज ईबीसीएल एंड एफएमएसएम फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वो 21 मार्च से शुरू हो जाएंगे 15 डेज। देन नेक्स्ट 15 डेज वंस अगेन
SL and security law and CMA, then next 15 days once again EBCL and FMSM, then 12 days for EBCL and FMSM CMA, well that is there, and 4 days for well SL, और बीच में ग्रेजुएशन का टाइम वो सब रहेगा। और एक ऑल्टरनेट रिवीजन है, अगर आप इतना लंबा 76 डेज अवेलेबल नहीं है आपके पास, उन लोगों के लिए जिनका सिलेबस ही 31 मार्च को खत्म हो रहा है, जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं ये ग्रुप, तो उनके लिए एक ऑल्टरनेट रिवीजन शेड्यूल है मेरे पास विच इज ऑफ 50 डेज, जिसमें मतलब आखिरी के 2 महीने में 50 दिन आप रिवीजन के लिए लगाएंगे, और well I'll say at the same time 10 days you will be doing your graduation part। तो उनके लिए एक अलग शेड्यूल है, तो हर तरीके के हैं। और वेल आई से वो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा टेंशन में है जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, तो उनके लिए भी मैंने ये डेट वाइज यहाँ मेंशन कर दिया है, मैं पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। वेल आई एम नॉट रीडिंग एवरीथिंग, यू आर इंटेलिजेंट एनफ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू फॉलो द शेड्यूल डेट वाइज जो यहाँ लिखा हुआ है। 22 मार्च से 6 अप्रैल क्या करना है, 7 अप्रैल से 6 मई तक क्या करना है, बीच में 10 दिन ग्रेजुएशन के लिए भी दे दिए हैं, इवन इफ यू आर हैविंग बोथ ग्रुप्स स्टिल इट इज गिवन। और आपको कितने दिन में कौन सा ग्रुप खत्म करना पड़ेगा, वो टारगेट्स आपके सामने है, रियलिस्टिक टारगेट। और ये सोचकर आपको ये टारगेट दे रहा हूँ डेट वाइज, कि मैं आपकी जगह होता और मैं स्टूडेंट होता तो मैं ये डेट वाइज शेड्यूल फॉलो करता, यही सोच के आपको ये सारे टारगेट्स दे रहा हूँ। एंड सिंगल ग्रुप अगर आप जिंदगी में पहली बार ही एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी अगर 31 मार्च तक सिलेबस खत्म हो रहा है, तो 60 डेज शेड्यूल यू विल बी फाइंडिंग इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो ओवर देयर। एंड फाइनली जो फेस टू फेस में फंसे हैं उनके लिए कुछ एडवाइजेज हैं यहाँ पर, कि हर हाल में जो भी फेस टू फेस में आपकी क्लासेस बाकी हैं, वो फेस टू फेस में ना जाकर जल्दी से वीडियो लेक्चर्स ले लीजिए, और वीडियो लेक्चर्स लेकर जल्दी से सिलेबस टाइमली खत्म कर लीजिए, ताकि रिवीजन के लिए भी शेड्यूल आपको मिल सके। और यहाँ ब्रेकअप दिया हुआ है, बट आई बिलीव कि इंडिया में शायद ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे, एज आई एम सेइंग, कुछ एक छोटे टाउन्स होंगे या स्मॉल सिटीज होंगी जहाँ पर इस तरीके के स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में फंसे होंगे। बाकी आपको फिर भी कुछ और डिटेल में जानना है, तो यू कैन पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। एंड फाइनली आई से कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स की तरफ वापस आ रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 पहले दिया था, नेगेटिव रिजल्ट आया, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरे सॉलिड हैं, सिर्फ अमेंडमेंट्स की तैयारी करनी है, तो उनके लिए शेड्यूल क्या होना चाहिए। अब थोड़ा सा रीड आउट करूंगा, गिव मी 2 मिनट्स फॉर दिस एंड देन आई विल मूव ऑन फर्दर। फर्स्ट रिवीजन कंपनी लॉ और एसयूबी की किस तरीके से कर रहे हैं, अगर 6 मार्च से शुरू करते हैं, तो वेल दिन को डिवाइड कर रहे हैं 4 शिफ्ट में, और बीच में 1-1 घंटे का आपको बीच में ब्रेक दे रहा हूँ। आप चाहो तो ब्रेक टाइम कम कर लो, बीच में आधे घंटे का कर लो, 15 मिनट्स 20 मिनट्स कर लो, जो आपके हिसाब से कन्वीनियंट है। तो वर्ड फाइल आपको मिल रही है तो आप चेंज कर सकते हो। और मॉर्निंग में मैं तो शुरू कर रहा हूँ कि मॉर्निंग में सुबह 5 बजे पढ़ाई शुरू, सुबह 4:30 AM उठ गए और अपने लिए उठकर कॉफी चाय बनाई स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद वो उसका झटका लगा, और 5 बजे स्टडी टेबल पे आ गए, पढ़ाई करना शुरू कर दिया। 5 AM to 9 AM द फर्स्ट शिफ्ट इन द मॉर्निंग 4 hours, देन 10 AM to 2 PM सेकंड शिफ्ट 4 hours, देन आई से 3 to 5:30 थर्ड शिफ्ट 2.5 hours, और फिर 6:30 to 10 थर्ड शिफ्ट 3.5 hours। टोटल बिकम्स well I'll say 8 + 6 14 आवर्स पर डे का शेड्यूल दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। दिस इज 8 + 6, और 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में से 10 घंटे ही चाहिए आपको सोने के लिए, खाने के लिए और अपने पर्सनल लेजर टाइम के लिए। 10 घंटे से ज़्यादा बनता नहीं है, स्पेशली जब एक बार नेगेटिव रिजल्ट आ चुका है, तो अब तो ज़्यादा कमर कस के तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए। और सुबह उठकर 6 मार्च को सुबह उठिए, तो सुबह पहले 4 घंटे में बेसिक चैप्टर ऑफ कंपनी लॉ, दैट इज सालोमन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, इलीगल एसोसिएशन, वो सब कुछ खत्म कीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। फिर अगले 4 घंटे में प्रोस्पेक्टस का चैप्टर खत्म कीजिए, शेल्फ प्रोस्पेक्टस और आई से प्राइवेट प्लेसमेंट, व्हाटएवर, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, टॉपिक्स यू आर अवेयर ऑफ, 4 घंटे में खत्म हो सकता है आराम से। देन शेयर कैपिटल के लिए मैंने आपको यहाँ पर दे दिया 7 मार्च और 8 मार्च। I'll say 8 + 8. Well, I have given you 16 hours, more than sufficient time for revision of share capital, ताकि बीच में आप कुछ लिख कर भी प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सके। और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन स्कैनर लेकर बैठिए साथ में, वहां से भी क्वेश्चन उठाकर कुछ प्रैक्टिस करना चाहें तो राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ कर सके। 16 hours is more than ample time for revising that share capital. उसके बाद मेंबरशिप के लिए I have given you 4 hours, पब्लिक डिपॉजिट 4 hours on 9th मार्च, और जनरल मीटिंग के चैप्टर के लिए विच इज बिग चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, वंस अगेन 10th मार्च 11th मार्च आई हैव गिवन यू 16 आवर्स फॉर जनरल मीटिंग। फिर चार्जेस का चैप्टर है, मॉर्गेजेस, चार्जेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस 4 hours, डिबेंचर्स 4 hours, सफिशिएंट टाइम,
डिविडेंड के चैप्टर के लिए 4 आवर्स सफिशिएंट टाइम, देन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट 4 आवर्स मोर देन सफिशिएंट टाइम। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अमेंडमेंट हुई है, अभी वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई विल बी रिकॉर्डिंग अ न्यू वीडियो फॉर दिस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंग। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव गिवन यू 8 आवर्स। देन ऑडिटर के चैप्टर के लिए आई हैव गिवन यू 4 आवर्स, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन के चैप्टर के लिए 4 आवर्स। देन आई विल से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए आई हैव गिवन यू स्पेशल टाइम, बिग चैप्टर, एंड आई हैव गिवन यू 32 आवर्स। ज्यादा हो गया तो कम कर देना, किसी और चैप्टर का बढ़ा देना। 32 आवर्स फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इसी के अंदर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। देन पार्ट सी, यू नो दैट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, उसके लिए आई हैव गिवन 4 आवर्स मोर देन सफिशिएंट, एंड दैट मेगा फर्म्स एंड वेल आई विल से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। उसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर भी आपको अलग से टाइम दिया हुआ है ऑन 70। सोच समझ के शेड्यूल बनाया गया है कि मैं स्टूडेंट होता तो मैं कैसे रिवाइज करता। और ऐसे ही एसयूबी के पेपर के लिए एम्पल टाइम इज गिवन फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। मैं पढ़ कर नहीं सुना रहा हूँ कि एनजीओज के लिए 2.5 आवर्स दिया है, स्टार्टअप कंपनीज के लिए 3.5 आवर्स दिया है, हर चीज पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। आप चाहो तो आप थोड़ा बहुत चेंज कर लेना अपने हिसाब से, लेकिन कोशिश करना 90% इसको फॉलो कर सको आप। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर फर्स्ट रिवीजन ऑफ जेआईजीएल एंड टैक्स। तो टैक्स की बात अगर करते हैं तो इस ड्यूरेशन में 21 मार्च to 31st March 11 days, and you have to take a call how you have to divide 88 hours। और इस 88 hours में obviously income tax, GST and well I'll say customs, I believe more than ample time for revision of tax। लेकिन फाइनेंस एक्ट का ध्यान रखिएगा, वो चेंज हुए हैं, उसमें जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो आपको अमेंडमेंट्स करने हैं। उसके अलावा जेआईजीएल में 2.5 आवर्स फॉर आरटीआई एक्ट, टॉट्स में 3.5 आवर्स इज गिवन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के लिए 2.5 आवर्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के लिए 3.5 आवर्स, सीपीसी के लिए 6 आवर्स, थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर, 6 आवर्स। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए 6 आवर्स, इंडियन पीनल कोड के लिए 6 आवर्स। और जहां कहीं आपको लगे कि किसी चैप्टर के लिए ज्यादा टाइम दे दिया है, लाइक स्टैम्प एक्ट के लिए 6 आवर्स चाहिए तो ठीक है, कम चाहिए तो कम लीजिए, और फिर वो टाइम कहीं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर में दीजिए। द वे यू वांट टू मैनेज इज एंटायरली इन योर हैंड्स। तो वो डेट वाइज आपको बता दिए किस दिन कौन से चैप्टर आप रिवाइज करेंगे तो कंफर्टेबल हो जाएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया कि मैं स्टूडेंट होता तो मैं ये मैनेज कर लेता, एंड आई एम जस्ट वांटिंग कि आप लोग भी इसको थोड़ा बहुत चेंज करके मैनेज कर लीजिए। देन सेकंड रिवीजन ऑफ कंपनी लॉ एंड एसयूबी 3 अप्रैल टू 13 अप्रैल, वेल शेड्यूल चल रहा है फॉर 11 days। Then I'll say 14th April to 27th April, or rather I'll say 14th April to 24th April. You are having a revision schedule for once again JIGL and tax, which is a kind of 11 days. उसके नीचे कुछ फटाफट रिवीजन के लिए कुछ टाइम दिया हुआ है आपको यहाँ पर, रादर मैं इसको और थोड़ा सा कम कर दूं यहाँ पर। This is up to 22nd April. This is up to 22nd April, so it is kind of you are given 9 days. और उसके बाद कुछ फटाफट रिवीजन, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, कंपनी लॉ एसयूबी के लिए 3 दिन रखे हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद टैक्स के लिए 2 दिन रखे हैं यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि नहीं इतनी जल्दी टैक्स की क्या जरूरत है दोबारा पढ़ने की, भाई टैक्स तो हमने अभी तो पढ़ा इतना सारा, उसके बाद 2 दिन के गैप पे फिर से टैक्स क्यों पढ़े, तो आप यहाँ पर मत पढ़ो टैक्स, आप यहाँ पर भी सीएल और एसयूबी या जेआईजीएल कर लो, कुछ और कर लो यहाँ पर, जो भी आप टाइम किसी और सब्जेक्ट पे लगाना चाहते हो। वैसे जेआईजीएल भी अभी तो पढ़ा आपने, तो जेआईजीएल भी दोबारा पढ़कर क्या करोगे आप, तो यू कैन डिवोट दिस टाइम टू ऑन सीएल एंड एसयूबी। तो यू कैन कीप दीज I'll say 23rd April to 27th April, 5 days you can give to CL and SUB once again। आपको प्लान करना है अपने तरीके से, 5 दिन उसके लिए आ जाते हैं। उसके बाद आई एम गिविंग यू एग्जाम टाइम फॉर बीकॉम 28th April to 7th of May, which is quite a long time। 28th April to 7th May means 9 days I am leaving for BCom। अगर आपको 9 दिन सिर्फ बीकॉम की पढ़ाई करनी है, दिन रात ग्रेजुएशन एग्जाम्स की, मतलब ये 9 दिन आप ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में बीकॉम के एग्जाम पहले होते हैं तो वो पहले हो जाएगा,
तो आप अपनी डेट्स को शफल कर सकते हैं, शफलिंग एज पर योर यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स, यू कैन डू दैट. आई डोंट नो अबाउट द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज पटना यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कुछ और होगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ और होगा और मुंबई यूनिवर्सिटी में कुछ और होगा, तो टेक अ कॉल योर सेल्फ. लेकिन 9 दिन दिए हैं बीच में, और कई स्टूडेंट्स तो कहते हैं सर 9 दिन किस लिए चाहिए, रात को पढ़ाई करनी होती है बीकॉम के एग्जाम्स की थोड़ी बहुत, अगले दिन सुबह जाकर एग्जाम देना होता है, पूरा दिन तो तब भी सीएस की पढ़ाई कर सकते हैं. तो बड़ी अच्छी बात है. टेक अ कॉल योर सेल्फ, हाउ यू विल यूटिलाइज योर टाइम. वेस्ट नहीं करना टाइम, बस दैट्स द मेन थिंग. फिर यहाँ पर कुछ स्पेशल ICSI क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर टाइम दिया है. लिखो, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, और आपको 6 दिन दिए हैं बीच में उसके लिए, और आप यही काम अगर इधर भी कुछ करना चाहते हैं तो उधर भी कर सकते हैं. यू कैन हैव सम एड ऑन डेज ओवर हियर फॉर राइटिंग प्रैक्टिस. फॉर ICSI क्वेश्चन पेपर एक एक उठाकर डेली एक एक करते जा रहे हैं इन 9 दिनों में भी, ड्यूरिंग दीज 9 days. तो 9 क्वेश्चन पेपर तो तब भी हो सकते हैं आपके बीच में, अगर आपको ग्रेजुएशन की उतनी टेंशन नहीं है तो. एंड देन आई विल से रिवर्टिंग बैक, फिर वापस आ जाते हैं फुल ऑन. देन आई विल से टैक्स की चौथी रिवीजन के लिए, फोर्थ रिवीजन के लिए आई एम गिविंग यू 5 days from 14th May to 18th May, and then SUB के लिए I am giving you 3 days over here, more than sufficient. 3 days full for SUB. Then I am giving you 5 days full for company law revision. And अच्छा, अगर आप इसमें भी ब्रेकअप करना चाहते हैं सर, पूरा दिन एक सब्जेक्ट पढ़ने में बोरियत होती है, तो वो आप देख लेना कि पार्ट ऑफ द डे यू आर स्टडिंग कंपनी लॉ, पार्ट ऑफ द डे यू आर स्टडिंग SUB. तो आप 5 और 3 8 दिन को कंबाइन करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, या आप फुल फुल रखना चाहते हो तो आपकी मर्जी. एंड देन आई एम गिविंग यू फुल 5 days ओवर हियर फॉर JIGL. फॉर JIGL आई एम गिविंग यू फुल 5 days. 5 दिन मोर देन सफिशिएंट, आपका पहला पेपर है, तो यू कैन प्लान इट दिस वे. एंड दैट इज वेयर आई विल से एंडिंग अप विद दिस. ऑल द बेस्ट फॉर June 2021 एग्जाम. और ऐसे ही सेम टू सेम फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 आई हैव गिवन अ डेट वाइज शेड्यूल. तो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट, मतलब मैं पढ़ कर नहीं सुना रहा हूँ कि मैंने किस टॉपिक के लिए कितने दिन दिए हैं. बहुत सोच समझ के दिए हैं, जो भी दिन दिए हैं, जो भी घंटे दिए हैं. टेक ओवर रिवाइज करने के लिए 12 घंटे का शेड्यूल दिया है बीच में, एंड सो ऑन. दैट इज हाउ इट इज क्रिएटेड. तो फर्स्ट रिवीजन, एंड देन फर्स्ट रिवीजन ऑफ EBCL एंड FMSM. This is first revision of security law and CMA. This is first revision of EBCL and FMSM. Then there is second revision of security law and CMA. Then there is second revision of EBCL and FMSM. Then there is a gap for BCom exams in between from 8th May to 14th May. फिर आप shuffle कर सकते हैं. Then I have given ample time over here for I'll say FMSM and CMA. The time period given over is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 days for FMSM, and CMA given over here for third revision. And then for EBCL, the time given here is 1, 2, 3, 4, 5 days. Then for security law, the time given is kind of 4.5 days, क्योंकि पेपर आपका 2 जून को दोपहर को होने वाला है. तो I have given 4.5 days, ample time for a paper of SLCM. तो इस तरीके से आपका वो फोर्थ रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ तक आते आते, या थर्ड रिवीजन कंफर्टेबली हो जाएगा. फुल थर्ड रिवीजन विल बी देयर. So third revision of this, and life will be very very comfortable after that. तो revisions तो चाहिए, और मस्त वाली चाहिए. और अगर आपकी रीडिंग स्पीड ज़्यादा अच्छी है तो बढ़िया है, लेकिन अमेंडमेंट ज़रूर कर लीजिएगा. और एज एम सेइंग, ICSI के सप्लीमेंट आएंगे, वो भी करने होंगे साथ साथ. तो अमेंडमेंट्स के ऊपर तो फोकस रहेगा, चाहे वो SEBI ICDR रेगुलेशन हो, चाहे कुछ और हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम. So towards the end, I'll say in spite of all the discounts that we are offering, even if you are not able to afford that 50% fees because of the very bad financial condition at home, so we have this helpline, और ये हमारी email ID है. और इसके लिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा आपको, इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कीजिए. लेकिन ये मेल करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, जिसके अंदर कम्युनिटी में जाइए, और कम्युनिटी में नहीं, प्लेलिस्ट में जाइए. उसमें हेल्पलाइन के आपको 2 वीडियोस दिखेंगे. उन 2 वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिएगा. उसको फॉलो करेंगे तो ये हेल्पलाइन के अंदर आपको हेल्प मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी. तो जिन भी स्टूडेंट्स के नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं, दे कैन ऑल्सो कम इन द हेल्पलाइन एंड आस्क फॉर स्पेशल
discounts, special packages, special fees concessions, and we will be more than happy giving that. हम बोलते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा से सबकी पढ़ाई चलती रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज देयर। तो ईमेल आईडी आपको दे दिया है, फॉलो दैट ईमेल आईडी एंड राइट द डिटेल्ड ईमेल टू अस ऑन दिस ईमेल आईडी आफ्टर वॉचिंग दोज वीडियोज। जो उसमें आपको तरीका बताया गया उसको फॉलो कीजिए, so that we can deliver the help ASAP as soon as possible. Thank you so much. Jai Mata Di.